टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैंने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। मेरे साथ ज्यादती की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तुमने मलाइका को परेशान करके अच्छा नहीं किया। और वो जो मेरी बहन परेशान हुई थी उसका क्या? वो वक्ती जज्बा है, वक्त के साथ साथ ठंडा पड़ जाएगा। वाह, दूसरा मोहब्बत करे तो वक्ती और तुम करो तो लाफानी। अभी अभी तुम हवालात से छूट कर आए हो ना। आइंदा मलाइका को परेशान करने की कोशिश की ना तो सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा दोबारा से। ए, तुम कौन हो? तुम मुझे वार्न करने वाले? तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं कौन हूं, तुम्हें समझाने वाला। तुम्हारे एहसानों तले दबे हो तुम, अपनी आवाज भी दबा लेनी चाहिए तुम्हें। मरने मराने की धमकियां देते हो। किसी ने ठीक ही कहा, तुम जैसे लोगों पे एहसान करके कोई फायदा नहीं होता। मैं लानत भेजा तुम्हारे किए हुए एहसानात पर, और देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी मलाइका को भी। क्लास के बाद मैं वापस हॉस्टल जा रही थी तो मुझे एक लड़के ने रोककर धमकी दी। कहा कि अगर मैं आपसे दूर नहीं होंगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रोशन! डैड, क्या हो रहा है यहाँ पर? डैड, आप ठीक तो हैं? आर यू ऑलराइट? रोशन, क्या बात की है तुम डैड से? मुझसे पूछ रहे हो? तो मैं अभी बताता हूँ। तमीज! शहरयार! नूर ने उस नालायक को समझाया नहीं है कि मेरे मुकाबिल ना आए कभी। वो तो जैसे कुछ और ही सोचकर बैठी है। मुझे तो लग रहा है कि मामला कुछ और है। कहते ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जिस पर एहसान किया जाता है ना, वही आपकी जड़ें खोदता है। मुझे तो अब ये फिक्र हो रही है कि ये लोग जाएंगे कहाँ। घर के बाकी लोगों से तो खैर नूर ने कभी तमीज से बात की ही नहीं, लेकिन आज आपके साथ जितनी बदतमीजी की है, मुझे लगता है यकीनन कोई है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, वरना नूर इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। फैसला उसने नहीं, मैंने किया। और अब पछता रहा हूं कि रोजे कयामत जिब्रान को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो लोग अपनी गलती पर बहादुर लोगों की तरह पशेमानी का इजहार करते, आपसे माफी मांग लेते, तो मामला इतना न बिगड़ता। ठीक कह रही हो तुम आराम करो, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? टेरेस से बैठूंगा थोड़ी देर। मैं चलूं आपके साथ? नहीं। मेरे पास एक फ्लैट है क्लिफ्टन पे। और फर्नीचर का क्या होगा? मैं उसको फर्निश करवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। टेंशन तो है ना। मैं शहरयार को ऐसा नहीं समझती थी। फहद, अगर इस मुश्किल वक्त में आप ना होते तो न जाने हमारा क्या होता। रोशन आ गया ना? जी जी, मैं उसके लिए आपको कॉल करने ही वाली थी। शहरयार को देखें, रोशान को बाहर देखकर खुश होने के बजाय उल्टा गुस्सा हो गए।
और हमें इस मुश्किल वक्त में पनाह देने के बजाय घर से जाने का कह दिया। अच्छा, तुम लोग अभी कहाँ हो? एक दोस्त के घर में। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। पता नहीं, सुबह होते ही हम न जाने कहाँ जाएंगे। जब तुमसे कह दिया कि मेरा फ्लैट हाजिर है, तो चाहो तो अभी आ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फहद। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मुझ बेवा का और मेरे यतीम बच्चों को जिस तरीके से साथ दिया है, अरे शहरियार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे मैं हूं ना, फिक्र क्यों करती हो? टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच। शहरियार को देखे, रोशान को बाहर देखकर खुश होने के बजाय उल्टा गुस्सा हो गए और हमें इस मुश्किल वक्त में पनाह देने के बजाय घर से जाने का कह दिया। पहले दिन से ही गुफरान को तुम पे शक था। उसने भी तुम्हें उस खातून के साथ खाना खाते देखा जैसे तुम अपने दोस्त की वाइफ कहते हो। अब मुझे इस तरह चोरी छुपे मिलना अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या चाहती हो तुम? आपका साथ। मुझे नहीं लगता कि उसे बेवा होने का कोई खास गम है। नायाब, शहरियार, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? यकीन कर लें कि नूर ही कहीं ना कहीं जिब्रान भाई की मौत की जिम्मेदार है। हर बात पर लड़ता था शहरियार मुझसे। हर वक्त उसका मूड ऑफ ही रहता था। मैंने कहा अगर इतना काम करना पड़ा तो वापस आ जाओ, जैसे पहले गुजारा हो रहा था फिर से कर लेंगे। आप दोनों को शर्म नहीं आती? अभी जिब्रान भाई की कब्र की मट्टी सूखी भी नहीं है और आप यहाँ अपनी खुशियों की तैयारी कर रहे हैं। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे बता क्यों नहीं देते? आज नहीं तो कल इसे सच पता चल ही जाए। शहरियार, तुम हद से पड़े हो। जिस घर में मेरी और मेरे बच्चों की इज्जत नहीं होगी, वहाँ मैं एक मिनट नहीं रहूंगी। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। मैं मजीद तुम लोगों की किफारत नहीं कर सकता। और चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर बैठूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरे शौहर की आंखों पर से नूर के झूठ का पर्दा उतर गया। वो औरत तो मेरा घर ही बर्बाद कर देना चाहती थी। जहां तुमने इतना साथ दिया, थोड़ा साथ और देते कि शहरियार को अच्छे बुरे की पहचान हो जाए और वो ये समझ ले कि मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनकी बीवी नहीं और उनका बुरा नहीं चाहती। या अल्लाह, इस घर पर रहम फरमा। आमीन। तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? क्यों नहीं आ सकती मैं? इतना कुछ होने के बावजूद भी पूछ रही हो क्यों?
मेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ। मैं तुम रोशान को मेरे और मलाइका के खिलाफ भड़काती, ना ही वो इश्तिहाल में आके कदम उठाता। मैं आज तुमसे आखिरी मुलाकात करने आई हूँ। हो गई मुलाकात, जाओ यहाँ से। पूछोगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? अब पूछने को बाकी क्या रह गया? अच्छा तो ये होता कि तुम सब लोग इज्जत के साथ इस घर से चले जाओ। साहिल, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम हम लोगों को यूं इस तरह जाने दोगे। क्यों? मुझसे ही उम्मीद क्यों नहीं थी तुम्हें? मुझ में कैसा ख्वाब के पढ़ लगे था? लगे हुए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। किया माफ, जाओ। हो सके तो मेरी एक अच्छी सी पेंटिंग बनाना जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि थी एक पागल दीवानी सी लड़की जिसे तुम्हें टूट के चाहा, लेकिन तुमने उसकी कभी कदर नहीं की। ठीक है, बस ठीक है, जाओ यहाँ से। शहरियार, वक्त गुजर गया, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। आज तो आप बहुत अरसे के बाद बहुत पुरसुकून नींद सोए। हाँ, नमाज पढ़ के मुझे अंदाजा हुआ कि खुदा की इबादत करने में बंदा कितना पुरसुकून हो जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल। नायाब, बैठो मेरे पास। जी बोले। मैं तुमसे एक एतराफ करना चाहता हूँ। कैसा एतराफ? मुझे लगता है कि मुझे दोबारा तुमसे मोहब्बत हो गई है। समझ में नहीं आता कि एक इंसान से बार बार कैसे मोहब्बत हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? शादी को इतने साल गुजर गए और तुम अब भी पहले दिन की तरह मासूम और सीधी सादी। इसमें कोई शक नहीं कि एक बाहया और बाकिरदार औरत ही अपने शौहर की इज्जत की जमानत हो सकती है। मुझे अभी सब कुछ समझ में आ गया नायाब। मैं वापस जा रही हूँ। कहाँ? इस्लामाबाद। क्यों? मामा बुला रही हैं। हाँ तो कुछ दिन बाद चले जाना, मेरी मामा भी तो बुला रही हैं। क्यों? तुमसे बात करनी होगी ना, चलोगी? क्यों नहीं? कितना अच्छा लग रहा है आज इतने दिनों के बाद हम लोग खुशगवार मूड में बैठे। बिल्कुल सही, वरना हम तो हंसना और मुस्कुराना दोनों ही भूल गए थे। हाँ बिल्कुल, वरना तो ये ऑफिस से आता था और सीधा अपने कमरे में, फिर इसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। शुक्र है तुम दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई। और डैड वाला इंसिडेंट भी तो हो गया था, और फिर मिस्टर फैसल ने सुनहरे लफ्जों में अपना नाम लिखवा लिया। अरे क्यों ना लिखवाता, आखिर शहीद बाप और बहादुर माँ का बेटा। जिंदगी भी कैसे कैसे सबक सिखाती है। इंसान छोटे छोटे वाकयात से बहुत कुछ सीख लेता है। अच्छा अब इस वक्त उदास होने की जरूरत नहीं, खुशी का मौका है, हंसो
एग्जैक्टली। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, बस ये स्लिंग कब उतरेगा? उतर जाएगा बेटा, ये भी उतर जाएगा। आंटी मैं बहुत डर गई थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और बस फिर तुमने जाने का फैसला कर लिया? जी, मुझे इस मसले का सिर्फ यही हल समझ में आया। बेटा, तुम्हें एक बार तो साहिर को एतमाद में लेकर ये बात करनी चाहिए थी। मैं इतना डर गई थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। खैर, अम्मी को इन्फॉर्म किया तुमने कि तुम ठीक हो? जी, मैंने उनको समझा दिया है कि जब तक मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता मैं नहीं आ पाऊंगी। सही किया। आंटी, आपका मुझसे मिलने को दिल कर रहा था? हाँ, अच्छा लगता है मुझे तुम्हें देखना। तुमसे मिलकर मेरा दिल बहुत खुश होता है। बेटा, मैं तुम्हारी वजह से फिक्रमंद भी रहती हूँ, और स्पेशली जब से ये रुशान वाला वाकया हुआ है तब से तो मुझे बहुत ही परेशानी होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ हमारे साथ रहो। इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, और अब तो जिब्रान भाई की फैमिली भी चली गई है यहाँ से। तुम रह सकती हो हमारे साथ। ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ रहोगी तो। साहिब, बेटा मलाइका तुम्हें कुछ डरी सहमी सी महसूस नहीं होती? हाँ मामा, वो शान वाले वाकये के बाद ऐसी ही हो गई है। नहीं नहीं, कुछ नाकाबिले फहम सी लगती है। मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कुछ है उसके अंदर, बहुत तकलीफ दे, जिसका तस्करा शायद वो खुद से करते हुए भी घबराती है। नहीं मामा, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि उसके स्टेप फादर का रवैया कैसा है उसके साथ? अच्छा नहीं है। जब भी तो वो बेचारी सब कुछ छोड़ के यहाँ चली आई। मैंने सुना है बेटा कि अक्सर सौतेले बाप बच्चियों से उनकी मासूमियत छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो मैं उसे इस परेशानियों से निकाल लेना चाहता हूँ। क्यों नहीं, सोचती हूँ इस बारे में कुछ। डैड, आप मुझे बुला रहे थे, आप खुद क्यों आए? वो तो तुमने सुना होगा ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास। मतलब? फैसल कैसा है? अब ठीक है। मैं चाहता हूं कि वो हमारा ऑफिस ज्वाइन करे और कंपनी की तामीर और तरक्की के लिए जो कुछ वो करना चाह रहा था आके करे। मुझे अच्छा लगेगा। आपका ये मैसेज मैं उसे जरूर पहुंचा दूंगी, लेकिन अगर आप उसे ये बात कहेंगे ना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। चलो, तुम्हारी खुशी के लिए ये भी कर देंगे। खुश रहो। थैंक यू डैड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फहद। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मुझ बेवा का और मेरे यतीम बच्चों को जिस तरीके से साथ दिया है, अरे शहरियार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। शहरियार को देखें,
रोशान को बाहर देखकर खुश होने के बजाय उल्टा गुस्सा हो गए और हमें इस मुश्किल वक्त में पनाह देने के बजाय घर से जाने का कह दिया। शेरियार, शेरियार क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि दुनिया की रौनकें और जिंदगी वैसे ही बहाल है और मेरे अंदर का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कहना चाह रहे हैं? तुम पे भरोसा ना करके जो वक्त मैंने बर्बाद किया वो वापस तो नहीं आएगा। भूल जाइए पुरानी बातें और पुराने वक्त को। समझ लीजिए यही लिखा था मुकद्दर में। तुमने कितना मुझे समझाने की कोशिश की मगर मैं समझ ही नहीं पा रहा था। आपकी आंखों पर नूर की झूठी मोहब्बत ने जाल बुन दिया था। वो कितनी खुदगर्ज, लालची और बदतमीज औरत है। मैं क्यों समझ नहीं पा रहा था। वो किसी से भी वफादार नहीं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने उसे किसी के साथ देखा है। मेरा मतलब है जिब्रान भाई के अलावा और आपके अलावा, मेरा मतलब है खैर जाने दें। ठीक कह रहे हो तुम। अगर मैंने अपने कानों से उसे उस आदमी से बात करते हुए ना सुना होता तो अभी भी मैं उसे एक मजलूम औरत समझ रहा होता। लेकिन वो पट्टी अब मेरी आंखों से उतर चुकी है। मैं जान चुका हूं कि वो एक मतलब परस औरत थी। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अपने बच्चों का हक, वो प्लॉट भी मैंने उसके हवाले कर दिया। छोड़े ना आप। समझे हमारे बच्चों का सदका गया। और वो रोशान मेरी सायर का कैसे दुश्मन बना हुआ था। रोशान तो आपके लिए भी पता नहीं क्या क्या कहता था। आपके लिए जरा सी भी इज्जत नहीं थी उसके दिल में। साहिर है नूर ने उसे ये सब सिखाया होगा कि मुझसे मतलब पूरा हो गया है, अब लिहाज करने का क्या फायदा। लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने उन लोगों के लिए जो कुछ भी किया बेगर्जी में किया। आप दिल पर मत लें प्लीज, इस तरह आपकी तबीयत खराब होगी। नहीं, सेहत तो मेरी अब बहाल हुई है। खिजा के बादल छट गए और बाहर आने को है। बेशक। मैं चाहता हूं कि फैसल और साहिर अब कंपनी के सारे मामला संभाल लें। साहिर से कहना कि कंपनी के सारे काम अपनी सुपरविजन में कराए। उसके साथ भी बहुत बुरा किया मैंने। उसकी नीयत पे शक किया। बस करें ना, भूल जाए पुरानी बातों को, मत दोहराएं उन्हें। इस तरह से तो आपकी सेहत खराब होगी। निकालें खुद को इस डिप्रेशन से और ख्याल रखें अपना। चाय ठंडी हो जाएगी, पी लें। कहाँ जा रही हैं आप? क्या मतलब? मतलब ये कि मामा हमें आपकी जरूरत है। बस हमारे लिए वक्त ही नहीं हो रहा। दिन रात घूमती रहती हैं आप। मामा हमें आपकी नीड है, जरूरत है हमें आपकी। जूनी, तुम ये किस जमाने की बातें कर रहे हो?
मामा आप नायाब आंटी से कुछ सीख लेती, किस तरह सिर्फ अपने बच्चों को वक्त देती हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं वो। मैं नायाब नहीं बन सकती। मामा आप उन जैसी तो बन सकती हैं ना। तुम मुझसे ये उम्मीद नहीं रखना। जूनी मैं ये नहीं कर सकती। मामा आप जा कर रही हैं? शॉपिंग पे जा रही हूँ मेरी जान। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? नहीं। हेलो, आ रही हूँ। क्या हुआ? परेशान लग रही? कोई बात नहीं है सर, बस रूही। मेरी मामा ने तुम्हें बुलाया था, क्या कहा उन्होंने? कुछ खास नहीं। कोई बात तो की होगी ना? जी। तो तुम मुझे बताओगी नहीं कि क्या बात हुई? वो मेरे पेरेंट्स का एड्रेस और फोन नंबर मांग रही थी। तो तुमने दिया नंबर? सर, आपको पता है कि एक जवान लड़की से एक लड़के की वालिदा उसके घर का एड्रेस और फोन नंबर क्यों मांगती है? जानता हूँ। आई थिंक शायद तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुमसे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। किस बारे में? यही कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसका गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? मैं मानती हूँ कि लड़का लड़की इस उम्र में जिसके करीब होते हैं वो समझते हैं कि उन्हें उससे मोहब्बत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मोहब्बत का नाम देकर रिश्ता या शादी तक पहुंचाना इंतहाई बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। कैसा लगा तुम्हें? डैड खुद चलकर तुम्हारे पास आए। बहुत बुरा। और मुझे पता है यकीनन तुमने ही उनको ऐसा करने पे मजबूर किया। मैं समझी नहीं। देखो रामीन, तुम्हारे डैड इस वक्त टूट चुके हैं। उनको मजीद नीचा दिखाना बहुत बुरी बात है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि अपनी अना और जिद के लिए चाहूं कि तुम्हारे डैड खुद चलकर मेरे घर पे आए और मुझसे कहें कि मैं उनका ऑफिस और बिजनेस संभालूं। वरना मुझ में और एक आम इंसान में क्या फर्क रहेगा? तुम मेरा यकीन करो, मैंने डैड को बिल्कुल फोर्स नहीं किया था, वो खुद राजी हुए हैं। ये तो अच्छी बात है कि उन्हें खुद हर चीज का एहसास हो रहा है। तो तुम कब से ज्वाइन कर रहे हो ऑफिस? आज रात से। तुम्हारी साहिर से बात हुई? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था वो उस दिन हमारे घर आया था। क्या साहिर भी आया था वहाँ? जबरदस्त। वैसे मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्या जादू किया है कि सब तुम्हारे आगे पीछे हो रहे हैं? तंज कर रही हो? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मैग्नेटिक एनर्जी है तुम्हारे अंदर जो सबको खींच लेती है। ये कोई मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है, इसे सिर्फ अच्छा इखलाक कहते हैं। लोगों के दिलों को बदला लेके नहीं जीता जा सकता, बल्कि पत्थर से पत्थर दिल को अच्छे इखलाक से मोम जरूर बनाया जा सकता है। समझी? बिल्कुल समझ गई। अब चलो ना, भूख लग रही है। आज
मैं मानती हूँ कि लड़का लड़की इस उम्र में जिसके करीब होते हैं वो समझते हैं कि उन्हें उससे मोहब्बत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मोहब्बत का नाम देकर रिश्ता या शादी तक पहुंचाना इंतहाई बेवकूफ़ी है। साहिर, 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 तुमसे बात कर रही हूँ बेटा। तुम डैड के ऑफिस गए थे? याद कर रहे थे वो तुम्हें? आपका काम नहीं देख सकता। बेटा ये सारा बिजनेस तुमने ही संभालना है। फैसल से कोऑर्डिनेट कर लो। कर लो। साहिर, क्या बात है बेटा? क्यों परेशान हो? मलाइका ने एड्रेस और टेलीफोन नंबर दिया? नहीं। क्यों? क्यों नहीं? पता नहीं मुझे। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? कुछ नहीं छुपा रहा मैं आपसे। मुझे मलाइका में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही किसी और लड़की में। ये क्या कह रहे हो तुम? माँ प्लीज आप यहाँ से चली जाए, मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन सुबह तुमसे बात करूंगी। ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। तुम ऐसे कैसे मेरी मोहब्बत को झुठला सकती हो? ऐसे कैसे ठुकरा सकती हो? आप क्यों मोहब्बत के नाम पे मुझे और खुद को धोखा दे रहे हैं? मैं धोखा नहीं दे रहा, मैं सच में मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आपको कभी मेरे किसी अंदाज से लगा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? तो फिर आपने खुद से ही कैसे सोच लिया कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ? तो तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। तो मुझे बताओ ना, मैं कैसे तुम्हारे दिल में जगह बनाऊं? आपको क्या हो गया है सर? आपको मोहब्बत अपने काम से करनी चाहिए, मुझ जैसी किसी लड़की से नहीं। सर आप कहीं दोबारा तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, क्यों? सर पहले आपने और साहिर साहब ने ऑफिस की मिलकर काफ़ी भागदौड़ की थी और हमें ऐसा लग रहा था कि ऑफिस के हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, मगर अब हालात फिर से वही हो गए सर। ना ही साहिर साहब तवज्जो दे पा रहे हैं, ना ही आप। अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए लुकमान साहब, मैं वापस आ गया। इंशाल्लाह ये कंपनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। इंशाल्लाह सर। और उम्मीद रखा करें, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और फिर इस कंपनी का क्या, इसको हम सब मिल के पहले से बेहतर बनाएंगे। क्यों नहीं सर, हम तो शरिया साहब के पुराने नमकवारों में से हैं, हम जरूर साथ देंगे सर, मगर इसके लिए आपको दीगर एम्प्लॉय से भी बात करनी पड़ेगी। वो मैं संभाल लूंगा, मैं कल लंच ब्रेक पे आऊंगा और बाकी सबसे भी बात कर लूंगा। थैंक यू सर। जूनी, मैं आ गई। देखो मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है, इंपोर्टेड परफ्यूम्स, ब्रांडेड ड्रेसेस, ये सब कुछ तुम्हारे और मेरे लिए है। आपने सबको मामा आग लगा दे। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे ये सब नहीं चाहिए मामा, मुझे आप चाहिए। मैं घंटों से बैठ के आपका इंतजार कर रही हूँ, खाना भी नहीं खाया मैंने अभी तक।
मामा ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सुनी, तुम्हें क्या हो गया है? मोहब्बत में नाकामी के बाद तुम तो बिल्कुल साइको हो गई हो। मैं करती हूँ तुम्हारा कुछ इंतजाम। क्या इंतजाम करेंगी आप मेरा? क्या करेंगी आप? मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी किसी ऐसे इंसान से जो तुम्हें खुश रख सके। मामा, मुझे ना शादी नहीं करनी। और हाँ, एक बात और, ये ना घर है, तो प्लीज इसको घर ही रहने दें आप। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि जो आप गैर मर्दों के साथ घूम के अपनी अलमारियां और वॉलेट भर रही है ना मॉम, इससे सवाए रसवाई कर कुछ नहीं मिलता। मुझे तब आपको माँ कहते हुए भी घिन आती है। शेम ऑन।